ईरान ने अमेरिका और इजराइल की हालत खराब कर दी। जी हाँ, जो इजराइल अमेरिका के दम पे उल्टा फिर रहा था, अमेरिका खुद के दम पे उल्टा फिर रहा था। सोच रहा था अमेरिका उसके पास ऐसी ऐसी मिसाइलें हैं जो ईरान को नेस्ताबूद कर देगी, लेकिन ये दोस्तों सिर्फ उसका वहम निकला। ईरान ने सिर्फ इजराइल को ही नहीं बल्कि अमेरिका को भी अच्छे से लपेट डाला। ईरान ने इजराइल में ऐसी ऐसी मिसाइलें दागी जिससे इजराइल बुरी तरीके से तबाह हो गया, गाजा बन गया। और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू यूरोप के सामने हाथ जोड़ने लगे, यूरोप से मदद की भीख मांगने लगे। दोस्तों ऐसा लग रहा था कि G7 देश, जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली आदि देश हैं, वो शायद अमेरिका का साथ देंगे ईरान के मामले में। इस पर दोस्तों ईरान ने ये बात कबूली कि वह यूरेनियम इकट्ठा नहीं कर रहा है, ना ही परमाणु हथियार बना रहा है। जानबूझ के अमेरिका उसके ऊपर लांछन लगा रहा है और उस पर अटैक करवा रहा है इजराइल के माध्यम से। जब दोस्तों भेद खुला तो G7 के देश, यूरोपियन देश, वह अमेरिका के खिलाफ हो गए और उन्होंने खुले मंच से ऐलान कर दिया कि अगर ईरान परमाणु कार्यक्रम कर रहा है तो हम उसके विरोध में, लेकिन ये युद्ध जो इजराइल कर रहा है, उनके ऊपर आक्रमण कर रहा है, ये बिल्कुल गलत कर रहा है। ईरान के ऊपर इजराइल बमबारी कर रहा है, बिल्कुल गलत कर रहा है, हम ईरान के साथ हैं। ऐसा दोस्तों G7 देशों के जो यूरोपियन देश हैं उन्होंने कहा, जिस पर दोस्तों अमेरिका बेचारा चुप हो गया। अमेरिका के पास कुछ नज़र नहीं आ रहा था आखिर वो क्या करे, इसलिए उसने दोस्तों फ़ौरन मध्यस्थता की पेशकश कर दी और युद्ध विराम के लिए दोनों पर दबाव डाल दिया। लेकिन दोस्तों ईरान ने जो मिसाइल जो अटैक किया है इजराइल के ऊपर, बेचारा करार उठा और उसने ईरान के सामने हाथ जोड़ लिए। फिलहाल दोस्तों जो G7 देश है, ऐसा मीडिया झूठ फैला रहा था कि वह इजराइल के साथ है, जबकि ये गलत बात है। G7 के ज़्यादातर देश वो सिर्फ ईरान के साथ हैं। फिलहाल दोस्तों आपका क्या कहना है ईरान और इजराइल के युद्ध के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। हमारे चैनल डिकोड इंडिया को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।